वेलकम टू अपॉर्चुनिटी फॉर आज आइए हम लोग मोशन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। और मोशन की डिटेल जैसे कि हम लोग अब तक सुनते हैं कि न्यूटन का हमारा कितना लॉ था। हमारा न्यूटन का 3 लॉ न्यूटन ने दिया था। और फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और फोर्स का आपने बेसिक फॉर्मूला सुना होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मैं आज आपको इन सबसे थोड़ा सा अलग, और मैं आपको आज मोशन चैप्टर का बहुत डिटेल एनालिसिस करा रहूंगा। और हम लोग एंशिएंट व्यूज, जैसे का टॉपिक का नाम ही है कि एंशिएंट व्यूज ऑफ फिजिक्स, यानी ये कैसे आया। और ये एंशिएंट, यानी कि आपको एक बात जान के बहुत हैरानी होगी कि न्यूटन का लॉ से पहले ही हमारे एक महर्षि जिनका नाम पड़ा कन्नड़, उन्होंने लगभग न्यूटन से 2600 साल पहले, 2600 ईयर एगो, उन्होंने अपना तीनों लॉ दे दिया था। और उनके लॉ में और न्यूटन लॉ में कोई डिफरेंस नहीं है। उनका लॉ का सेम मीनिंग था और इनके लॉ का भी सेम मीनिंग था। उन्होंने एक अपना बुक को पब्लिश करा था, वैशिष्टता दर्शन, और उन्होंने अपने बुक में पब्लिश किया उस लॉ के बारे में। और वो एक हमारे लिए तो उनको आचार्य लिखने में बहुत बड़े साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। जैसे कि अब आप लोग को पता होगा कि न्यूटन ने अपना बुक लॉ को पब्लिश किया था 5 जुलाई 1687 को। तो जब न्यूटन ने बुक में लॉ को पब्लिश किया था, और उनका बुक का नाम था मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी। मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी। ये हमारा न्यूटन का बुक खोला था। और मैथमेटिकल प्रिंसिपल नेचुरल फिलोसफी 15 जुलाई 1687 को न्यूटन का तीनों लॉ पब्लिश किया गया था। यानी फर्स्ट लॉ आप जानते ही होंगे, लगभग बेसिक आपको जानकारी होगी कि every when an object be in a motion then it always wanted to be in a motion, and when an object be in a rest then it always wanted to be in a rest unless and until when external force applied on it। आगे में भी यही देख रहे होंगे, ये सेम चीज सेम लॉ हमारे कन्नड़ ने भी दिया। तो आइए सबसे पहले हम उनके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो, आचार्य कन्नड़ इज बॉर्न अराउंड 600 बीसी। तो आचार्य कन्नड़ का बॉर्न कब हुआ था, 600 बीसी में। जैसे कि आप लोग कैलेंडर को जानते ही, जैसे कैलेंडर का सबसे पहले इन्वेंशन किसने किया था, जॉन ग्रेगोरियन ने। इसीलिए जो हम लोग कैलेंडर पढ़ते हैं उसमें कैसा कैलेंडर होता है, इंग्लिश कैलेंडर। और जैसे कि हमारा हिंदी कैलेंडर अलग है, जो विक्रमादित्य कैलेंडर होता है वो हमसे लगभग 26 ईयर आगे चल रहा होता है इस इंग्लिश कैलेंडर से। जिसमें जैसे कि आप लोग जानते हैं इंग्लिश कैलेंडर में महीना आपका होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और हिंदी कैलेंडर चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ऐसे। उसके बाद तो बीसी क्या मतलब है, देखिए जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर का मैन्युफैक्चरेशन हुआ है वो आपके जीसस क्रिस्ट के वक्त पे हुआ है। यानी जियो आपने एक समय होगा ना, ये जो आप बीसी देखते हो ना, बीसी पीरियड यानी बिफोर क्रिस्ट का होता है। और ये आफ्टर क्रिस्ट का होता है, या एनो डोमिनी एडी आप लोग देखते होंगे। एनो डोमिनी यानी ये जो डेट होता है वो बैक डेट दिखा रहा होता है। जैसे कि आपने सुना होगा गौतम बुद्ध, ये सब जो पीछे की हिस्टोरिकल बातें वो आउटलाइन कहां से देखा होगा, बीसी में। तो इनका भी जन्म बीसी में होता है। और एक जो मुझे और बात बहुत अलग लगती है कि जितने भी हमारे इंडिया में थोड़े से अलग लेवल के पर्सन हुए हैं, पता नहीं वो क्यों गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, महात्मा गांधी, वो भी गुजरात से। ये देखिए आचार्य कन्नड़, वो भी गुजरात से। और अभी फिलहाल में हमारे एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी, वो भी गुजरात से। और गुजरात के बहुत से लोग, कुछ तो खासियत लगता है इस गुजरात में है, चला जाता है। तो उनका उनका वो प्रेजेंट अभी कहाँ पे है, गुजरात में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो जो बहुत लोगों को नहीं पता है कि आचार्य कन्नड़ का रियल नेम क्या था, कश्यप था। इनको बस एक सब टाइटल दिया था कन्नड़। कन्नड़ का रियल मीनिंग होता है एटम ईटर, क्योंकि इन्होंने ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था कि एटम इज जनरली मेड ऑफ टीनी मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड परमाणु। आपने सुना है एटम का भी परमाणु, इन्होंने बोला था कि एटम जो है ना वो एक टीनी मॉलिक्यूल से बना, जिसको क्या नाम दिया गया, परमाणु। उसके बाद इस ट्रेडिशनल नेम कन्नड़ में एटम, जैसा मैंने आपको बताया उनका ट्रेडिशनल क्या था, कन्नड़ा, जिनका नाम था क्या था, एटम ईटर। इनके मुताबिक जो फोर्स थी उन्होंने 5 बेसिस में क्लासिफिकेशन किया। पहला फोर्स अपवर्ड मोशन, जो फोर्स था वो कैसा मोशन का था, अपवर्ड मोशन का। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बेसिक सेकंड क्लासिफिकेशन किया फोर्स को डाउनवर्ड मोशन में, यानी एक ऐसा फोर्स जो डाउनफॉल में लग रहा हो। यानी ऑब्वियसली इन्होंने दो टाइप का बेसिक क्लासिफिकेशन किया, जो आज भी आपको फिजिक्स में लगभग देखने को मिलेगा। यानी एक फोर्स आपका अपवर्ड मोशन में लग रहा होता है, और एक फोर्स कैसा मोशन में, डाउनवर्ड मोशन में। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे कि जब हम लोग चैप्टर को पढ़, आपने लगभग फिजिक्स के चैप्टर को पढ़ा ही होगा कि आपको फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है, मोशन। फिर आपको सेकंड चैप्टर क्या पढ़ना है, एनएलएम या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। थर्ड चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, ग्रेविटेशन। और इन और यहाँ तक आते हैं आप लोग देखोगे जितना भी सब चैप्टर है,
खास करके मैं तो ग्रेविटेशन में कहूंगा कि ये आपका रिलेटेड है बहुत ज्यादा, इसका जो मेंशन है वो ऋग्वेद के बहुत से श्लोक से इसमें क्या है ग्रेविटेशन का वो रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अब तक एक और चीज पढ़ा होगा कि एक न्यूटन ने एक और थ्योरी दी थी कि हमारा न्यूटन का थ्योरी था कि व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म देन इट डिविएट इनटू सेवन कांस्टीट्यूएंट कलर दैट इज कॉल्ड विबग्योर। तो न्यूटन ने बोला था कि जब एक व्हाइट लाइट हमारा पास होगा सेवन कांस्टीट्यूएंट कलर व्हाइट लाइट पास होगा एक प्रिज्म से तो वो डिवीजन कर देगा, यानी वो स्प्लिट हो कितने कलर में बढ़ जाएगा सेवन कांस्टीट्यूएंट कलर में, जिसमें रेड कलर की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी और वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी। एक बात जान के आपको बहुत हैरानी होगा, ये कॉन्सेप्ट कहां से रिलेटेड करता है। आपने लगभग सूर्यदेव का नाम सुना ही होगा, और जो लोग नाम सुनो वो तो इतना बेसिक जानकर रखते हैं कि उनका जो कैरेक्टर यानी जो वो 7 घोड़ों की वो सवारी करते हैं और वही 7 घोड़े यहाँ कलर से रिलेटेड हैं। यानी कि आपको विज्ञान अब आपके तो हम ऐसा मिसकंफ्यूजन हो कि ये तो क्या ही उल्टा सुल्टा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक सही जानकारी दे रहा हूँ और उसमें बस ये कि मैं आपको बस डेप्थ दिखाना चाहता हूँ। जो चीज न्यूटन ने किया था वो चीज हमारे प्रोफेशनल और फिलोसफर पहले ये बता चुके हैं, बस ये डिफरेंस ये हुई कि उनकी बताई हुई चीजें, जैसे कि अभी आप नेक्स्ट फेज में आप पढ़ोगे, जब हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को पढ़ रहे होंगे तो मैं आप कन्नड़ के तीनों लॉ दिखाऊंगा और वहां मैं आपको एक बहुत बड़ा कंपैरिजन भी कराऊंगा और फिर आप खुद कंपैरिजन में देख पाओगे कि देयर इज नो बेसिक डिफरेंस बिटवीन कन्नड़ लॉ एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। उनके बाद चले आते हैं तो इन्होंने बोला कि एक तो अपवर्ड किसी चीज पर फोर्स का अपवर्ड टाइप का मोशन होता है और एक डाउनवर्ड मोशन होता है, और तीसरा मोशन होता है जिसका नाम पड़ा मोशन ड्यू टू द रिलीज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, और एक तो मोशन टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण, एक हमारा शियरिंग मोशन और एक जनरल टाइप ऑफ मोशन। इन्होंने बोल दिया कि एक जनरल टाइप मतलब बहुत से टाइप मोशन हो सकते हैं और इनके मुताबिक हमारे मोशन की 5 क्लासिफिकेशन रही। उसके बाद और हमारे फिलोसफर आए और हम लोग आगे चल के एंशिएंट व्यू में अब हम थोड़े से अब आउटसाइड आवर कंट्री पढ़ रहे हैं कि आउटसाइड फिलोसफर का क्या रोल रहा और वो लोग का क्या मोशन के बारे में कहना था और कैसे कैसे मोशन की थ्योरी डेवलप हुई। तब उसके बाद हम लोग मोशन के डिफाइन को आराम से पढ़ रहे हैं और उसके बाद बेसिक आप लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेकिन आपके लिए प्री क्लास बहुत ज्यादा जरूरी ताकि अब कुछ अलग एक आपको नॉलेज हो मोशन के बारे में। तो चीजें बताई हुई आपको पसंद आई होंगी, तो आइए हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आउटसाइड फ्रॉम इंडिया कैसे अब मोशन का डेवलपमेंट अदर फेज में ग्रीक में कैसे हुआ। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, तो अगर ये आपको जानकारी पसंद आया और ये आपको नॉलेज अच्छा लगा तो इस चैनल को ज्यादा से लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ताकि ये जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन है वो सब लोग तक एक्सप्लोर हो पाए और सब लोग भी हमारे कंट्री का इंपॉर्टेंस को समझ सके और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को कोरिलेट बहुत लोग कर पाए कन्नड़ लॉ ऑफ मोशन से। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे कि आखिर मोशन का डेवलपमेंट आउटसाइड द कंट्री ग्रीक के साथ और अदर फिलोसफर के डेमोक्रिटस और बहुत सारे फिलोसफर आए हैं उनके साथ कैसे हुआ और हमारे मोशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ।